कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को बीच समुद्र में डूबने की कगार पर देखते हैं। असल में वह समुद्र के एक दैत्य यानी सी मॉन्स्टर के हमले का शिकार हुआ था। मॉन्स्टर की तबाही के कारण उसका पूरा जहाज डूब जाता है। ठीक तभी दृश्य बदलता है और हमारा परिचय मेसी नाम की एक छोटी लड़की से होता है। वह दूसरे बच्चों को पानी में डूब रहे इस आदमी की कहानी सुना रही थी। मेसी की खुद भी बहुत इच्छा थी कि वह बड़ी होकर एक मॉन्स्टर शिकारी बने। माता पिता न होने के कारण वह एक अनाथालय में रहती थी। कहानी की महफिल खत्म होते ही वह मॉन्स्टर शिकारी बनने के सपने के साथ अनाथालय से भाग जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अनुभवी शिकारियों का एक दल एक विशाल जहाज पर समुद्र के दैत्य के शिकार में व्यस्त है। दानव बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसे काबू करने में शिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। लेकिन साहसी शिकारी हार मानने वालों में से नहीं थे। जंग के एक मोड़ पर जेकब नाम का एक शिकारी पानी में गिर जाता है, लेकिन वह बहुत चालाक होने के कारण तुरंत मॉन्स्टर की पीठ पर चढ़कर उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर शिप का कैप्टन क्रिश्चियन तलवार से मॉन्स्टर को मार डालता है और उसका सींग काट लेता है ताकि इसे दिखाकर राजा से इनाम लिया जा सके। वे विजयी होकर शहर की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन असली काम तो अभी बाकी है। सबसे खतरनाक रेड मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए उन्हें जल्द ही दोबारा समुद्र में लौटना होगा। लौटने से पहले कैप्टन जेकब को एक पुरानी किताब देकर कहते हैं, इतिहास के सभी मशहूर मॉन्स्टर शिकारियों ने अपनी वीरता की कहानियां इस किताब में लिखी हैं। जब मैं रेड मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा तब मेरी कहानी भी इसमें लिखी जाएगी। इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और इस शिप के नए कैप्टन तुम बनोगे। कैप्टन और जेकब शहर पहुँचते हैं तो आम जनता उन पर बहुत गुस्सा जाहिर करती है, क्योंकि वे अभी तक सबसे बड़े खतरे रेड मॉन्स्टर को नहीं मार पाए थे। हालात देखकर राजा मॉन्स्टर के शिकार का यह मिशन शिकारियों से छीनकर सेना के हवाले कर देते हैं। सेना के पास एक आधुनिक युद्धपोत था, लेकिन शिकारियों ने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई, क्योंकि वे जानते थे कि पर्याप्त अनुभव न हो तो सिर्फ अच्छे हथियारों से इस दानव को नहीं हराया जा सकता। इससे सैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। रानी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। तभी जेकब एक समझदारी भरा प्रस्ताव रखता है। वह कहता है, दोनों टीमों को मिशन पर जाने दिया जाए। अगर शिकारी हार जाते हैं तो वे हमेशा के लिए इस पेशे को छोड़ देंगे। रानी इस शर्त पर मान जाती है और दोनों जहाज मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी बीच मेसी चुपके से शिकारियों के जहाज पर चढ़ गई थी। कुछ ही देर में वह जेकब के हत्थे चढ़ जाती है। जेकब उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अनाथालय में रहते समय मेसी ने अपने साथ ले जाने के लिए उससे बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन छोटी होने के कारण जेकब ने मना कर दिया था। इसलिए इस बार मेसी अपनी अक्ल से ही जहाज पर आ गई। जहाज पर आने के बाद मेसी की अपार हिम्मत देखकर कैप्टन उसे वहीं रुकने की इजाजत दे देते हैं और सुरक्षा के लिए उसे एक छोटा चाकू तोहफे में देते हैं। चाकू पाकर मेसी खुद को असली शिकारी मानकर बेहद खुश होती है। रात होते ही उनका बहुप्रतीक्षित वह खतरनाक रेड सी मॉन्स्टर जहाज के सामने आ जाता है। सब जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और मोटी रस्सियां फेंककर दानव को काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि रस्सी पकड़कर पूरे जहाज को पानी के भंवर में घुमाने लगता है। जहाज को खतरे में देखकर मेसी रस्सी काट देती है। इससे जहाज तो आजाद हो जाता है, लेकिन एक जोरदार धक्के से मेसी और जेकब दोनों छिटककर पानी में गिर जाते हैं, ठीक रेड मॉन्स्टर के मुंह के सामने। अजीब बात यह थी कि मॉन्स्टर ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब वे पानी से निकलकर बोट पर आते हैं तो मिशन खराब करने के जुर्म में गुस्से में अंधे होकर कैप्टन मेसी पर वार करने जाते हैं। ठीक तभी वह रेड मॉन्स्टर पूरी बोट को ही निगल जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जेकब और मेसी सही सलामत बच जाते हैं। वे धीरे धीरे मॉन्स्टर के नाक के छेद से बाहर निकल आते हैं, ये देखने के लिए कि दानव उन्हें कहां ले जा रहा है। यहाँ तक कि नाक पर खड़े होकर वे उसे मारने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जेकब का धारदार हथियार मॉन्स्टर की नाक के अंदर छुपा हुआ था। दर्द के मारे मॉन्स्टर के अचानक झटका देने से जेकब छिटककर नीचे लटक जाता है। दोनों के एक ही रस्सी से बंधे होने के कारण मेसी की जान भी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन इस बार भी मॉन्स्टर बड़े प्यार से मेसी को अपने मुंह के सामने लाकर बचा लेता है, उसे खाता नहीं है। दूसरी ओर मेसी को खतरे में समझकर जेकब हमला करने जाता है तो मॉन्स्टर बस पानी का फव्वारा मारकर उसे दूर धकेल देता है। कोई चोट नहीं पहुंचाता। मॉन्स्टर के चले जाने के बाद मेसी को महसूस होने लगता है कि यह रेड मॉन्स्टर बिल्कुल भी बुरा या हिंसक नहीं है। वह चाहता तो आसानी से उन्हें खा सकता था, लेकिन ऐसा न करके उसने उन्हें सुरक्षित छोड़ दिया। पर जेकब इस बात पर ध्यान नहीं देता। वह मॉन्स्टर को मारना ही चाहता था, क्योंकि उसका मानना था अगर इसे नहीं मारा गया तो ये पूरे शहर को तबाह कर देगा। इधर कैप्टन को लगता है कि मॉन्स्टर जेकब को खा गया है। अपने प्यारे चेले की मौत का बदला लेने के लिए वह बौखला उठता है। गुस्से में उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि उनका खुद का जहाज टूट फूट कर डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ एक सुनसान टापू पर मेसी को नीले रंग का एक क्यूट छोटा जीव मिलता है। वह उसे अपने पास रखना चाहती है तो जेकब उसे फेंक देता है, लेकिन मेसी